हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अंदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप्स बने थे एंड यहाँ पे हम क्या ट्रेड्स कर सकते थे, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, कहाँ पे हमारे एसएल जो है वो होने चाहिए थे। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। अगर आप देखोगे कल का दिन जो था मॉर्निंग में फॉल, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में गया था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप हमारे लेवल के ऊपर, नेकलाइन के नीचे जैसे ही निकला यहाँ पे क्लोज बहुत नीचे हुआ था, इसलिए हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया था। राइट। बट इसने एक अच्छा खासा फॉल जो है वो हमें दिया है। फर्स्ट टारगेट तो कल के दिन ही दिया था, आज ओपन होने के साथ सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट जो है उसने वो दे दिया है। राइट। यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने सेम जो सेटअप है ये वाला बैंक निफ्टी में आज फाइंड किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग बना था मार्केट के अंदर। राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कप एंड हैंडल पे यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे, जो गैप फिलिंग का टारगेट लेके एंट्री कर रहे होंगे। राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो सेलिंग आया है यहाँ तक मार्केट जा सकता है एंड यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। राइट। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था डबल टॉप पैटर्न का, बट ऐसा कुछ यहाँ पे बना नहीं। उसके बाद मैं वेट कर रहा था यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का, ये भी नहीं बना। राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जिन्होंने भी यहाँ पे जो कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर या फिर रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लिया है, उनका एसएल कहीं ना कहीं हिट हुआ है। एंड जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर मैंने कहा है कि अगर ऐसा पैटर्न कुछ फेल होता है तो ये वन वे में नीचे जाता है। राइट। तो यहाँ पे मुझे जो है इस वाली कैंडल पे एंट्री का चांस नहीं मिला, इसीलिए ये एसएल जो था बड़ा हो गया। टारगेट एकदम पास में आ गया था क्योंकि 18,000 लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे था। राइट। तो यहाँ पे एसएल जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था ये इतना फेवरेबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं किया है। राइट। उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया। राइट। ब्रेकडाउन तो नहीं दिया, ऑलमोस्ट लो के पास आया, फिर यही से रिवर्स कर गया। राइट। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न मुझे तो नहीं दिख रहा है। राइट। यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न जो है ये बन गया है। ऊपर क्लोजिंग भी हुआ था, एसएल भी हमारा फेवरेबल था, बट यहाँ पे जो है हमारा तीन का टाइम हो गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3 PM का कैंडल है, इसी में ब्रेकआउट हुआ, इसीलिए हमने इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने जो पोजीशंस बनाया है, एक सीई के अंदर है एंड एक पीई के अंदर है। ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे रहा है हमारा। राइट। तो यहाँ पे यही हुआ, जो अगर कोई पैटर्न बना ही नहीं तो क्या ही ट्रेड कर सकते। राइट। निफ्टी में भी कल सेम सिनेरियो बना था। यहाँ पे हमने एक ट्रेड जो था ये एसएल के कारण क्विक मोमेंटम आया था, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने इसे नहीं लिया था। सेम ट्रेड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने यहाँ पे अवॉइड किया है। जनरली ये हम हमारा जो कैपिटल है ये सेव करने के लिए करते हैं। राइट। तो एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आता हूँ। ओके, सेम यहाँ। तो यहाँ पे हमारा जो था नो ट्रेडिंग जोन था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन दिया, आप देखोगे जो हमारा टारगेट था, लाइक यहाँ से नीचे जाने के बाद जो हम टारगेट लेने वाले थे, यहीं पे मार्केट ओपन हो गया। राइट। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था यहाँ पे मार्केट आए, इसके अंदर कुछ पैटर्न बनाए या फिर इसको ब्रेकडाउन देखी कुछ पैटर्न बनाए। राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने एंट्री लगाया है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में जो हुआ था मॉर्निंग के अंदर, लो डे का जो लो था ब्रेक होके मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा था। राइट। लाइक सेम टाइम पे अगर आप देखोगे ये है लो, ये है हाई बैंक निफ्टी का। राइट। तो मुझे यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप सेम लाइक जो हमने निफ्टी में अभी अभी देखा है। राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ फिर से, ओके, सिंपली यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये वाला डबल टॉप, सेम पैटर्न हमने बैंक निफ्टी के अंदर फाइंड किया। एसएल अगर आप बात करोगे तो बहुत ही छोटा एसएल था। राइट। यहाँ पे देखोगे एसएल एकदम छोटा आ रहा है ना। एक बार मैं ये ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ। जो एसएल एकदम छोटा सा आ रहा था, इसीलिए हमने लाइक यहाँ पे एंट्री कर ली, एडवांस में एंट्री। एंड अगर निफ्टी डे लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे जो एसएल है वो हिट होने के चांसेस है। राइट। तो उसी के साथ हमने यहाँ पे 1:2 तक यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो रखा था। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:2 तक हिट भी होता टारगेट। बट यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि हमें जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन मिले पैटर्न के साथ, तो मैं इसे और होल्ड करूँ लगभग ये टारगेट के लिए। राइट। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से बाउंस कर दिया, लाइक यहाँ से हिट करके हमारा टारगेट ऊपर चला गया, तो मैंने मेरे कॉस्ट के ऊपर छोटा सा नीचे यहाँ पे ऐसे लगा दिया। राइट। यहाँ पे जो मोमेंटम आया है क्विकली अपसाइड, इसी में हमारा जो है वो पी साइड का जो एसएल था, ट्रेलिंग एसएल, वो यहाँ पे हिट हो गया। राइट। इसी के साथ हमने उस ट्रेड से लाइक एग्जिट ले लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकडाउन देने के साथ एक अच्छा खासा टारगेट जो है वो हिट कर दिया है। राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लिया है, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था कप एंड हैंडल यहाँ पे बनना चाहिए था, सेम लाइक दिस। यहाँ पे देखो ऐसा,
राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं। अगर आप देखोगे क्लोजली लुक करोगे तो यहाँ पे बना भी है पैटर्न। अगर मैं ये डिलीट करूँ और आपको अच्छे से दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये लो था, ये स्विंग था। यहाँ पे देखो क्या बन गया है, ये बन गया है कप, ये बन गया हैंडल। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ। अगर आप देखोगे एसएल जो था वो एसएल भी हिट नहीं हुआ है, राइट। बट हमने जो ट्रेड बनाया था ये बहुत प्रीवियस पहले ही बनाया था, इसीलिए मैंने इसे ट्रैक नहीं किया है, राइट। अगर आप देखोगे इसने भी एक अच्छा खासा टारगेट जो है वो हिट कर दिया है, राइट। यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस रनिंग ट्रेड था उसको ही मैंने ट्रेल किया था। बट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ज़्यादा प्राइस नीचे आया, इसकी वजह से हमारा जो है वो एसएल इसके अंदर हिट हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा लेवल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक पैटर्न मुझे दिख रहा है कप एंड हैंडल, राइट। बट ये हैंडल जो था ये बहुत ही बड़ा हो गया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्लोजिंग भी ऊपर हुआ था, लगभग हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ है। बट यहाँ पे 130 प्लस पॉइंट का जो है हमारा एस एल आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे टूल लगाऊँ ये बाइंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा, एंड टारगेट जो है 180 के पास आ रहा था, राइट। एंड यहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट जो हो वो यहीं से कंसोलिडेट करे, क्योंकि निफ्टी भी वही कर रहा था 18,000 जो राउंड नंबर था उसी के नीचे ट्रेड कर रहा था, राइट। यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ बट क्लोजिंग टाइम बहुत ही फास्ट था, इसीलिए हमने ये ट्रेड कैप्चर नहीं किया है। जनरली एक्सपायरी के दिन ये 122 पॉइंट्स का जो एसएल रहता है वो एक्चुअली प्रीमियम डीके के साथ ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा रुपीज़ लेके जा सकता था, राइट। इसलिए हमने इस ट्रेड में कोई भी एंट्री नहीं लिया है, एंड इसी के साथ हमारा जो है वो नो ट्रेडिंग डे रहा है, राइट। मेरे अकाउंट में मैंने एक सी का ट्रेड भी लिया था, एक स्कैल्पिंग ट्रेड था 1 मिनट के ऊपर। अगर मैं आपको वो भी दिखाऊँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा था, यहीं पे कहीं पे मैंने सी का जो प्राइस था वो ऐड किया था। बट उसने ये ब्रेकडाउन देने के बाद फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ से प्रिडिक्शन था कि मार्केट यहाँ पे जो एसएल पड़े वो हिट करने के लिए जा सकता है, एंड रिटेस्ट करके फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सिंपली नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने 10-20 रुपीज़ का जो स्कैल्पिंग का एसएल रहता है हमारा, उसी के साथ जो है उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डबल टॉप पैटर्न बना था 5 मिनट के ऊपर, उसे हमने एक अच्छा खासा गेन किया है। बट यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ इसी के साथ हमारा वहाँ पे ट्रेडिंग एसएल हिट हो गया, राइट। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे दिन क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए, कल के सेशन में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, राइट। शुरुआत निफ्टी से करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल्स है अब हमें स्लाइटली मॉडिफाई करने पड़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, राइट। अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अब यहाँ पे आने वाला है हमारा। सिंपली यहाँ पे देखोगे हमने ये वाला ये वाला ये वाला, राइट, ये वाला एंड ये जो बार अभी रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे ये वाला हमने मार्क कर लिया है, राइट। ओके ओके डन। निफ्टी के अंदर तो हमें फिलहाल ये दिख रहा है, अगर आप देखोगे ये डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो रिटेस्टिंग के लिए आता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, सेटअप बनाता है, प्राइस दिखता है कि रिट्रेस करके या फिर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से कॉल ले जाके यहाँ तक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा ये रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम एक ऐसा पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है इसी रेंज में तो यहाँ पे हम फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का वेट कर सकते हैं कल के लिए, राइट। यहाँ पे एक और पैटर्न हो सकता है, ये होता है हमारा ऐसा कप एंड हैंडल सेम लाइक दिस, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बड़े चांसेस हमें दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो एक अपसाइड के लिए हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, राइट। एंड डाउन साइड जाने के लिए हमें फिर से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एंड बड़ा पैटर्न लगेगा। फिर हम यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींच के यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टी कन्फर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक टच आके यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनना चाहिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, या फिर डबल टॉप पैटर्न हमें चाहिए यहाँ पे, राइट। तो यही है सेटअप कल के लिए। अगर ऐसा कुछ प्राइस आपको करता हुआ दिखे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेफिनेटली आप आपका एसएल मेजर करके उसमें एंट्री कर सकते हो, राइट। बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं एक बार। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो हमारा ये न्यू ट्रेडिंग जोन है। अगर कल इसी के बीच में ओपन होता है तो फिर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली हम वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे बड़े कप एंड हैंडल का वेट करना पड़ेगा, या फिर से हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाए, राइट। तो यहाँ पे इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये चांसेस है मार्केट कर सकता है, राइट। सिंपली मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूँ फिर से, ओके। ये सारे जो पैटर्न है आपको 5 मिनट के ऊपर देखने हैं। बैंक निफ्टी का भी लेवल्स हमें मॉडिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे जो लेवल्स है वो एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मल्टी टाइम जो है वो उसने टचेस किया है यहाँ पे, राइट। तो
तो यहाँ पे लेवल्स को मॉडिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निफ्टी के अंदर हमने सिर्फ एक ही लेवल जो था वो हमने मॉडिफाई किया है, राइट। अभी देखते हैं कल क्या होता है। कल जैसे भी होगा, अगर हमारे सेटअप के ऊपर कोई ट्रेड्स मिलता है तो हम डेफिनेटली ट्रेड करने वाले हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय गाइज, सी यू टुमारो।